नमस्कार ओके। दोस्तों आज के सुपर डुपर हिट जबरदस्त शानदार बेमिसाल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं इतना अच्छा वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो दूसरी बार हमारे चैनल पे आए हैं, आदित्य निखरा जी। इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो ऑलरेडी आगाज योर जर्नी पे आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, वहां पर सक्सेस स्टोरी होगा आदित्य निखरा जी का। वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो से। आज हम लोग जो है बात करेंगे आदित्य निखरा जी से कि आज जो है इन्होंने मुंबई जीएसटी इंस्पेक्टर ज्वाइन करने के लिए आए हुए थे और इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, मतलब फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, और मुंबई जो पहली बार आए हैं तो क्या क्या परेशानी हुई, मुंबई का कैसा एक्सपीरियंस रहा 2-3 दिनों का, वो सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी अगेन अपॉर्चुनिटी। आपके शो पर दोबारा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक और यू आदित्य जी। चलिए आदित्य जी, जी सर। बहुत लोग तो आपको जानते हैं, हमारे चैनल पे बहुत लोग आपको जान चुके हैं, लेकिन हो सकता है कोई अभी अभी ज्वाइन किया हो हमारा चैनल, तो एक छोटा सा संक्षेप में आपका परिचय। सर मेरा नाम आदित्य नीकरा है। मैं दतिया मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। एट प्रेजेंट मैं सीजीडीए में ऑडिटर हूँ। और साथ में मेरा मुंबई सीजीएसटी में सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हुआ है। तो उसी के सिलसिले में अभी रिसेंटली मुंबई आना भी हुआ मेरे साथ में। सो जी ये सर है। चलिए शुरू करते हैं। जब मुंबई की ट्रेन आप लिए थे वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप जी सर। यहाँ उतरे, उतरने के बाद क्या सब किए, जी वहां से कहानी स्टार्ट करते हैं। जी सर एक्चुअली मेरा एक बंदे से कांटेक्ट हो गया था जो मुंबई में पहले ही रुक चुका था, तो उससे मुझे काफी गाइडेंस मिली। एक हम्म सूरज मैयर करके लड़का था जिसका भी सेम पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। और हम्म 29 नवंबर को ही जिसका फिजिकल मेडिकल था। सो हम्म उसने मुझे काफी गाइडेंस करी थी। बाकी आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला था एम इंडिकेटर के बारे में जिसमें आपने बताया था, तो उससे भी मुझे हेल्प मिली। एक्चुअली सर जो मेरी हम्म ट्रेन थी वो मैंने ग्वालियर से ली थी, जहां भी मैं पोस्टेड हूँ। ग्वालियर हम्म से जो ट्रेन थी मेरी वो पनवेल तक थी। अब मुझे हम्म, एक्चुअली पता नहीं था कि जो अपना वो जो ऑफिस है वो चर्च गेट पे है, तो मैंने उतना चर्च। शायद ध्यान भी नहीं दिया उस समय। सो वो संडे को पहुंचा था, तो उस दिन मेगा ब्लॉक चलता है संडे को, जैसा कि अरे आपको हाँ पता ही है हाँ। मेगा ब्लॉक चलता है। हाँ, हम्म। सो क्या हुआ पनवेल से फिर मुझे उसने बताया, मैं टिकट काउंटर पे गया। पहले तो मुझे वो जो लोकल स्टेशंस थे मुझे वो समझ नहीं आ रहे थे कि हाँ कैसे हाँ। वहां पहुंचना है, पर किसी से पूछते हुए मैं पहुंच चला। और सर सबसे अच्छी चीज मुंबई में, मतलब मैंने जितना एक्सपीरियंस किया अभी 1-2 दिन के अंदर, लोग काफी कोऑपरेटिव हैं। मतलब जितना पूछो आप बताते हैं लोग, और इवन हम्म। गाइड कर देते हैं बहुत अच्छे से। मैं आपको एक इंसिडेंट भी बताता हूँ अपना। जी। सो मैं टिकट काउंटर पे गया पनवेल से। उसने बताया कि आपको कुर्ला पे, दूसरी कुर्ला जंक्शन पे आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी हम्म सीएसटी के लिए या चर्च गेट के लिए। सो हम्म मैंने उसको कहा ठीक है। सो मैं वहां पहुंचता हूँ, फिर मेरी ट्रेन में एक सज्जन थे, उनसे पहचान होती है। सो हम्म उनने मुझे काफी गाइड किया, काफी बताया कि किस तरीके से रूट कहाँ आपको चेंज करना है, कहाँ प्लेटफॉर्म पे जाना है। वो मराठी थे। हम्म मैं कुर्ला पहुंचता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे सर, उनको दूसरी ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन जस्ट फॉर मी वो प्लेटफॉर्म चेंज करके मेरी हेल्प करने आते हैं और मुझे वो हम्म। ट्रेन में बैठा के फिर वहां से चले जाते हैं। अरे वाह, सो वेरी मुझे गुड। इससे पता चला कि हाँ, हम्म कि सपोर्टिव हैं सर लोग। तो हम्म। कुर्ला से मैं जैसे ही बोले, कुर्ला से मैं चर्च गेट पहुंचा। और चर्च गेट से जो मैंने अपना होटल लिया था सर, वो होटल फाउंटेन हिन करके होटल था। सो हम्म। वो चर्च गेट से ज्यादा दूरी पर नहीं था। काला घोड़ा करके यहाँ एक प्लेस पड़ता है, उधर से हम्म, इजिली आप 200-300 मीटर के डिस्टेंस पे था। सो जी। वहां से मैं पहुंचा वहां अपने होटल में। और वहां मतलब एकोमोडेशन का बहुत इश्यू नहीं है। हाँ, हालांकि चर्च गेट थोड़ा सा कॉस्टली एरिया है, मुंबई का हम्म सबसे पॉश एरिया में से एक है, तो उतना कॉस्टली तो रहेगा ही रहेगा। हम्म तो वहाँ काफी सारे होटल्स हैं और वो भी हैं, पीजीज भी हैं वहाँ पे। डोरमेट्री भी है, गोस्ट टॉप्स करके एक अच्छी डोरमेट्री है। मुझे बाकी जो लोग कलीग्स थे वो के हुए थे तो उनसे अच्छा फीडबैक मिला। सो ऐसे करके मैं फाउंटेन इन करके होटल में रुका। वहाँ हम लोगों का, हम मैं और जो मैंने जिस लड़के का बताया आपको, सूरज मैयर करके जो लड़का है। सो वहाँ 3 दिन का हम लोगों का था, तो 3 दिन में हम लोगों के लगभग 6,000 रुपए के आसपास खर्च हुए थे। तो 1,000 रुपए हम्म। पर हेड पड़ा। वहीं गोल्ड स्टॉप्स पे आप जाते तो वो आपको 650 रुपए पर हेड और 350 रुपए पर हेड, वहाँ दो तरीके से आपको रुकने को मिल जाता है।
सो इस तरीके से सर मैं वहां रुकता हूँ। नेक्स्ट डे अपना फिजिकल के लिए 8 बजे बोला गया था चर्च गेट जीएसटी भवन में रिपोर्ट करने के लिए। वो भी उस होटल से ज्यादा दूर नहीं था, तो वो किलोमीटर के आसपास था, तो आप बाय वॉक इजिली आप 5 to 10 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। तो सर वहाँ फिजिकल के लिए पहुंचता हूँ। 8 बजे जैसे ही पहुंचते हैं, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में होता है थोड़ी सी लेट लतीफी होती है, बट वहां सब कुछ ऑन टाइम चला सर, ये तो कहना पड़ेगा। सो 8 बजे पहुंचे, उन्होंने बोल दिया आप लाइन अप हो जाइए। उसके बाद हम लोगों के रैंक वाइज अटेंडेंस लिया गया। अटेंडेंस में आपसे साइन करवाए जाते हैं, साथ में आपके आधार कार्ड और कॉल लेटर के थ्रू देखा जाता है। उसके बाद लगभग 15 से 20-25 मिनट बाद वही 15-15 का बैच बना दिया गया और साइकिलिंग होती है। साइकिलिंग में ज्यादा नहीं, हाँ नॉर्मल जितना उन्हें चेक करना था उतना उन्होंने चेक कर लिया। साइकिलिंग को वॉकिंग करवाते हैं, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास वॉकिंग करवाते हैं। सो वो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। सभी स्टूडेंट, सभी जितने भी कलीग्स हैं वो इजीली इस चीज को कर सकते हैं। सो ये होता है। उसके बाद लगभग 11 के आसपास बच जाते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाँ उसके बाद जब फिजिकल हुआ तो उसके बाद हाइट और चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है। सो हाइट मेजरमेंट में तो मुझे नहीं लगता किसी के साथ कोई इशू होने ही वाला है। चेस्ट मेजरमेंट जरूर होता है। सो उसमें क्या होता है कि आप चेस्ट जनरली जब आप नॉर्मल में रहते हैं तब कोई इशू नहीं है, बट वो एक्सपेंशन मांग रहे थे कि उसमें 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए आपका। सो उसमें जैसे मैं अपना ही बताऊं, मुझे भी थोड़ा सा इशू हुआ क्योंकि मैंने इसके पहले कहीं फिजिकल तो दे नहीं रखा था। सो मेरा 4 सेंटीमीटर हो रहा था, बट वो 1 सेंटीमीटर का इशू आ रहा था। बट इशू आ रहा था या फिर मैं उसको एक्सपेंड नहीं कर पा रहा था सर, ये भी कह सकते हैं। सो फिर जब मैंने सेकंड टाइम करा तो वो एक्सपेंड हुआ था। फिर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एबव था हल्का फुल्का। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। वही रैंकिंग वाइज आपको बुलाया जाता है और वही माइन्यूटली चेक डॉक्यूमेंट। अब बाकियों के तो सबसे, और जिनको अगर कुछ इश्यूज आ रहा था तो वो अंडरटेकिंग लेके जब आप ज्वाइन करने आएंगे तो आप वो डॉक्यूमेंट्स वहां प्रोड्यूस करेंगे। और बाकी जैसे कि मैं ऑलरेडी पोस्टेड था तो मैं एनओसी लेके गया था, हालांकि डिपार्टमेंट ने उस समय मांगी नहीं थी वो एनओसी। स्टिल मैं अब सेफ साइड लेके चला था और एनओसी लेके गया। और एनओसी लेने के बाद वो जानते हैं सब कि एनओसी लेके जा रहे हैं कि हम पहले ही से डॉक्यूमेंट चेक करा रखे हैं, तो हम मेरे भी डॉक्यूमेंट चेक करें। बट उतना थोड़ा सा गौर करके नहीं किया जितना कि फ्रेशर्स का किया था। तो सर ये फिजिकल, ये हुआ फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और साथ में जब आप जाते हैं तो आपको एक एनवलप दिया जाता है जिसमें 2 चीजें होती हैं। एक आपका कॉल लेटर कह सकते हैं मेडिकल के लिए, जिसमें हॉस्पिटल के आपके नेम से हॉस्पिटल को किया जाता है कि भाई ये बंदा आएगा। और सेकंड में क्या होता है, सेकंड में डिटेल्स होती है। आपको जनरल डिटेल्स देनी होती है, आपके फादर मदर सिस्टर की कोई प्रीवियस उनकी हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ की क्या कैसी कंडीशन है उनकी, एज वगैरह रहती है। साथ में सिग्नेचर रहते हैं और एक और कॉलम रहता है कि इन प्रेजेंस ऑफ सीएमओ आप वहां सिग्नेचर करेंगे। सो वो ब्लॉक खाली छोड़ना होता है। तो ये सब ये फॉर्म में रहता है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे, ये लगभग मुझे याद है 4:30 बजे तक फ्री हो गया था वहां से। सभी लोग 4:30 बजे तक फ्री हो गए थे। मेरा लास्ट में ही नंबर था, 27 नंबर का नंबर था मेरा 30 बैच में। सो फ्री हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे 9:30 बजे रिपोर्ट करने को बोला गया था मेडिकल में। रुकिए पॉज लीजिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि साइकिल जो है वो खुद अरेंज किए थे, डिपार्टमेंट में अरेंज किया था, उसके लिए कुछ पे करना पड़ा था। इसके बारे में थोड़ा बताइए, साइकिल के बारे में। साइकिल सर डिपार्टमेंट ने अरेंज कर दिया था, जिसके लिए पर हेड 300 रुपए चार्ज किया गया था सबसे। 300 रुपए चार्ज किए थे, ठीक है। हाँ, होटल में जहां आप रुके थे, रुके थे वहां खाना पीना होटल से खाए थे या इधर उधर से लिए थे? सर खाना पीना तो वहां नहीं था। खाना पीना एक्चुअली जहां आप रुके हैं, हाँ बाहर, मतलब खाने पीने का कोई इशू नहीं होने वाला, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इजीली अवेलेबल है। ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो फॉर्म था, अटेस्टेशन फॉर्म, उसमें जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि यहाँ पर स्टैंप इसका होना चाहिए, उसका होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि और लोगों का कैसा रहा था एक्सपीरियंस आपके बैचमेट का। सर एक्चुअली अटेस्टेशन फॉर्म में मुझे नहीं लगता कोई बहुत खास इशू होगा। केवल और केवल वो गजेटेड ऑफिसर का साथ में डॉक्यूमेंट्स किससे वेरीफाई करवाने, एक उसका इशू चल रहा था। हाँ, और बीच में एक पता नहीं, मैंने भी सुना था एक ग्रुप में किसी ने एक र्यूमर टाइप से फैला दिया था कि लीनियर स्टैंप होना चाहिए आपका और राउंड स्टैंप होना चाहिए। सो अब वो तो है, राउंड स्टैंप की वैल्यू ज्यादा रहती है, बट लीनियर स्टैंप भी चलेगा अगर उसमें आप मेंशन रहे कि ये किसके शाइन हो रहे हैं।
तहसीलदार का, एसडीएम का, डीएम का, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसका साइन हो रहा है उसमें मेंशन है, तो कहीं कोई इशू नहीं है। तो अगर आपने ये साइन करवा रखे, एक्चुअली उनको जो वेरीफाई कर रहे थे, जो सुपरिटेंडेंट सर बैठे हुए थे, थोड़ा सा उनको कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा था कि एग्जीक्यूटिव, बट उन्होंने कर लिया था वहां वेरीफाई, पता करके नेट से सर्च करके, तो वहां कोई इशू नहीं है उसमें। दिक्कत बट नहीं है। आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से साइन हो तो कहीं और, साथ में आप उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद भी सेल्फ अटेस्ट करने हैं। मतलब हम लोगों को उसमें जो कॉल लेटर तो उसमें मेंशन था डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई करने, जो तो वो करने तो वैलिडेट सारे के सारे गजेटेड ऑफिसर के साथ। पर उन्होंने वहां जाके बोला गजेटेड ऑफिसर को तो करना ही करना है, साथ में सेल्फ अटेस्ट भी करना है, और अगर गजेटेड ऑफिसर से नहीं कराते, सेल्फ अटेस्ट करते थे तभी भी चलेगा, मतलब उसमें भी कहीं कोई इशू नहीं है। चलिए चलिए, अब फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, निश्चिंत होकर होटल में जाके आप सो गए। फिर अगले दिन सुबह आपको जी सीधा रिपोर्ट करना था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का जी नाम सर। क्या था और वो उस दिन का पूरा इंसिडेंट? जी सर। सर हम लोगों को रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में। अ, मुझे जितना समझ में आया वो इसलिए ही बोला गया था वहाँ, क्योंकि बाकी सभी हॉस्पिटल्स में कोविड के केस बढ़ रहे थे, बट डिपार्टमेंट ने बात कर रखी होगी इस हॉस्पिटल से कि वहाँ 17-18 दिन हमारे बंदों का चलेगा, मेडिकल चलेगा। तो उस वजह से हम लोग को रिपोर्ट करने के लिए वहाँ 9:30 बजे बोला। 9:30 बजे ऑलमोस्ट बंदे वहाँ प्रेजेंट थे, और डिपार्टमेंट की साइड से भी एक बंदा वहां बताने के लिए हम लोगों को किस तरीके से कहाँ कैसे करना है, थोड़ी सी वहां जान पहचान करवाने के लिए था, वहां पे थे, एक सर थे। तो हम लोग वहां पहुंचते हैं और वही लाइन अप हो जाते हैं, जिसकी 1 बाय 1 नंबर आते हैं। सो ओपीडी से एक स्लिप कटती है 60 रुपए की, जिसमें ओपीडी में आपकी सारी डिटेल्स आपके आधार कार्ड के थ्रू ली जाती है। तो उसमें आपका फादर, जो जनरल डिटेल्स होती है वही ली जाती है। उसके बाद ओपीडी स्लिप कटने के बाद आपको भेजा जाता है एक रूम में, जहां आपका बीपी टेस्ट होता है, साथ में हर्निया टेस्ट होता है। एक्चुअली आपको बताना चाहूंगा कि हर्निया टेस्ट वो नेक्ड करके ही लिया जाता है, सबका ही नेक्ड करके लिया जा रहा था। सो एक हर्निया टेस्ट होता है, नेक्ड करके लिया जाता है। वो जब कंप्लीट हो जाता है आपको, और उसमें एक सर्जिकल टेस्ट टाइप से रहता है सर वो एक्चुअली। तो उसमें आपको जनरली सबके साथ ही कोई मुझे तो नहीं मिला सर 30 में किसी भी बंदे के साथ कोई इशू हुआ हो। सो उसका सबका टेस्ट हो जाता है, एक सर्जिकल रिपोर्ट करके बनती है, एक वो प्रिंट करके दी जाती है, जिसमें आपको वेरीफाई करा जाता है आप फिट हो। उसके बाद आपको एक काउंटर पर भेजा जाता है, जहां से 560 रुपए की आपकी स्लिप कटती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि जितने भी आपके टेस्ट किए जा रहे हैं और उनका गवर्नमेंट चार्ज रहता है। उसके बाद ये होने के बाद आपको ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट होने के बाद आपको भेजा जाता है ईसीजी रूम में। सो वहां आपको ईसीजी होता है, ईसीजी आपके हार्ट चेक के लिए होता है। उसमें देखियो कि बेप टाइप का आता है, एक पूरा पेज निकलता है, उसमें आपका हार्ट का पूरा कह सकते हैं पोस्टमार्टम टाइप का हो जाता है, आपकी सारी की सारी रिपोर्ट आ जाती है उसमें हार्ट की। और वो किसी बंदे के साथ कोई इश्यू नहीं रहता है, वो 70 आपकी पल्स रहती है, साथ में आपका बीपी वगैरह 80-120 के आसपास रहता है। सो उसमें किसी के साथ कोई इश्यू नहीं। उसके बाद सर एक्सरे किया जाता है हम लोगों का। एक्सरे करने के बाद हमें ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहां हम लोगों के आई टेस्ट होते हैं। सो आई टेस्ट में भी कहीं कोई इशू नहीं है, 6x6 का रहता है जनरली मुझे तो सर चश्मा लगा हुआ था। सो पहले तो बिना चश्मे के साथ कराया गया, तो 6x6 निकला। फिर उन्होंने बोला आप बिना चश्मे के भी पढ़ के दिखाइए। जब वहां जो एमडी मैम थी वो आई, तो उन्होंने बिना चश्मे के भी पढ़वाया, और कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हुआ। सो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होने के बाद एक मुझे सर वो मशीन का नेम तो नहीं पता है, एक मशीन से आपके कॉर्निया को, लेंस को भी और रेटिना को, तीनों को चेक किया जाता है। तो एक वो जनरल टेस्ट हो जाता है। हाँ, एक मैं देख रहा था ग्रुप पे एक क्वेश्चन चल रहा था कि प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना है कि आपका टेस्ट वो चश्मे का नंबर कितना है। बट सर मुझे क्या लगता है कि जैसे मेरा भी था, तो उन्होंने मुझसे नहीं पूछा था कि आपका कितना नंबर है। हाँ, एक आध बंदे या बंदी के साथ उन्होंने जरूर पूछा था कि आपका नंबर क्या है चश्मे का, वो आप बताइए। सो वो जस्ट इसलिए क्योंकि वो वहां नंबर लिख रही थी, और मैम जो वो एमडी मैम थी वो काफी सपोर्टिव थी। मतलब इवन लोगों को बता भी रही थी कि बेटा आपका नंबर ये इतना है, तो आप इसको चश्मा लगाइए या प्रिस्क्राइब करिए क्या कैसे करना है। तो वो बता रही थी, शायद इसलिए कि कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, हमने जो टेस्ट किया और आपके डॉक्टर ने टेस्ट किया उसमें कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, तो इसी वजह से शायद वो पूछ रही हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो लेके ही जाना है वहां। तो सर इस तरीके से हम लोगों का ये हो जाता है। इसमें लगभग 1 बज जाते हैं, और 1 बजने के बाद हम लोगों को ऊपर था वहाँ एक सेक्शन। सो वहाँ थंब इम्प्रेशन होता है, मतलब थंब लगवाया जाता है और सिग्नेचर कराए जाते हैं एक फॉर्म पे।
ये सर होता है ये फर्स्ट हाफ में, इसके बाद हम लोगों का लंच हो जाता है, 1 से 2:30 के बीच लगभग लंच चलता है। 2:30 बजे वो ब्लड रिपोर्ट आ जाती है। ब्लड रिपोर्ट जो थी, ब्लड रिपोर्ट कलेक्ट करने के बाद हम लोग एक सेक्शन में पहुंचते हैं, जहां हम लोगों का फिर से वो जो ब्लड रिपोर्ट की आई थी उसकी डिटेल्स फिल करनी होती है। और फिर एक वो जो इसकी अगेन एक स्लिप कटती है 250 रुपए की, एक 250 रुपए की स्लिप कटने के बाद फिर एक ऊपर जो सेक्शन बना हुआ है वहां सब अप्रूव किया जाता है। तो वहां सीएमओ सर के सामने जो वो साइन है, वो साइन होते हैं और हम लोगों को फ्री कर दिया जाता है। ओके, तो वो सर्टिफिकेट आप हॉस्पिटल में ही छोड़ दिए या फिर आपको जमा करना हाँ था? सर, नहीं सर, वो सर्टिफिकेट हॉस्पिटल में ही छोड़ना था, जो मैंने आपको बताया था सुबह कि ओके। जो डिपार्टमेंट ने जो सर भेजे थे वही हॉस्पिटल से कलेक्ट करके डिपार्टमेंट में अच्छा, सबमिट करेंगे। मतलब आप जी सर। हॉस्पिटल से ही सीधा ट्रेन पकड़ सकते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं जी है, जी सर। दोबारा जी सर। डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है आपको। जी सर। ओके। और अगर किसी को कुछ प्रेफरेंस वगैरह देना हो पोस्टिंग के लिए, तो जिस दिन डीवी है उसी दिन एप्लीकेशन दे दे, सर ये एक चीज एक्चुअली थी। कुछ एक बंदों ने रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी थी, बट उन्होंने मना हाँ। कर दिया था कि अभी आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया जाएगा। हम्म। बट अनऑफिशियल अनऑफिशियल क्या बोला ही नहीं था, उन्होंने बोला था ज्वाइनिंग के टाइम पर देख लेते हैं, बट उन्होंने सर किसी का भी रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया। मतलब मेरे बैच में तो ऐसा नहीं हुआ है, आगे आने वाले बैच में अगर हुआ हो तो पता नहीं, बट मेरे बैच में रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया गया सर किसी भी का भी, हालांकि 3-4 लोगों ने बोला भी था। हाँ सर, एक चीज और बताऊंगा मैं कि हम्म। एक बंदे का -5 नंबर था, -5 हाँ आई टेस्ट में नंबर आया था, तो हाँ। उन्होंने उसको बोर्ड को सजेस्ट किया था, रेफर किया था बोर्ड के लिए, मतलब उन्होंने मेडिकली फिट नहीं लिखा था उसके डॉक्यूमेंट्स को और बोलो आपको बोर्ड को। बट हालांकि हम लोगों के सर जो एक्साइज वाला जब एसएससी नोटिस पब्लिश करती है तो उसमें इस चीज का तो मेंशन है नहीं कि आपका जो हम्म। आई का नंबर है वो कितना होना नहीं चाहिए, नहीं, कितने, उससे कोई केवल मतलब नहीं। केवल कलर नहीं, ब्लाइंडनेस का एक्चुअली है यहाँ उसमें। पर होता क्या है ना, जो हमारा पोस्ट है, पोस्ट का नाम है इंस्पेक्टर। तो जैसे ही कोई एक्चुअली डॉक्टर देखता है ना उसमें इंस्पेक्टर, तो उसके दिमाग में हाँ आता है वो, पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ 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 तो हाँ। वो जी इश्यू जी। होता है। तो मैंने सबको सजेस्ट किया था कि आप लोग ना एग्जीक्यूटिव बोला कीजिए, क्योंकि हमारा काम तो हाँ हाँ एग्जीक्यूटिव हाँ। वाला ही है, इंस्पेक्टर वाला तो कोई काम ही नहीं है। राइट राइट सर। डॉक्टर जब पूछे ना एक्चुअली कि आप किस पोस्ट के लिए आए, तो बोलिए एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आए। हम लोग हैं भी एक्चुअली सर। एग्जीक्यूटिव ही है, और क्लर्कियल काम ही हम्म। करना है हम लोगों को। तो फिर वो इंस्पेक्टर वाला से सही क्या बात होता है। है, वो पुलिस की तरह चेक करने लगते हैं, तो ये दिक्कत आ हाँ जाती है। हाँ हाँ, वही इसके लिए वही सर। डॉक्टर अपना बचना चाहता है, तो हाँ सही क्यों बात है। अपने ऊपर तो ले। सर उसको भी मुझे लगता है, मुझे बाद ले में लेंगे, शायद उनको बाद भी में ले पता लेंगे। चला था हाँ, ग्रुप के थ्रू कि हाँ उसको भी मेडिकली फिट कर दिया था उन्होंने, कर दिया ना। है ना, हाँ, वही क्योंकि देखिए, था मुझे ही पता सर भी नहीं बंदा, वो था। मेडिकली फिट था ही। हाँ, मुझे पता भी नहीं था, मैंने बोला ना कि कर देगा उसका, तो देखिए कर भी दिया। हाँ हाँ, इसलिए कोई वही वही दिक्कत वही नहीं वही आएगी। सर। मतलब आपके बैच दिक्कत में नहीं। 30 लोग थे, 30 के 30 फिजिकली मेडिकली और डॉक्यूमेंट से भी प्रूफ, कोई जी दिक्कत सर। नहीं आई। सब लोगों का आप जी ज्वाइनिंग होना 30 में से सर बाकी शायद 26 और 27% थे, बट है। जितने अच्छा, 4 लोग 100% प्रेजेंट थे तो 100% को मेडिकली तौर पर फिट उन्होंने करा फिट था। कर ही दिया, और उसी दिन शाम को आप गाड़ी एक्चुअली पकड़े और सीधा घर पहुंच गए। हाँ सर, मतलब मैं तो नेक्स्ट डे निकला था, मतलब हाँ, लेकिन ये कि आप इजीली निकल सकते हैं, कहीं कोई इशू उस दिन भी वाली निकल बात सकते नहीं हैं, है। मतलब जिस दिन मेडिकल हाँ है हाँ उस दिन भी शाम की हाँ ट्रेन हाँ, अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। इजीली सर। अब मेरे चलिए। बैच में तो यही कहानी थी, चलिए, कुछ बाकी क्वेश्चन ले लेते आने हैं वाले बैच फटाफट। में। जी, कुछ क्वेश्चन एक्चुअली ले सर, लेते हैं फटाफट। बीएमआई का भी कोई इशू है मेडिकल में? नहीं सर, ये बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स शायद, हाँ, कोई तो मतलब मुझे नहीं। नहीं लगता इसका, नहीं नहीं सर, इसका कोई इशू नहीं है। नहीं, खाली वेट जो है वो लेडीज के लिए होता है कि हाँ, 48 वेट केजी वेट किया वेट। जा रहा था और कुछ भी नहीं था। हाँ, और जेंट्स के लिए कुछ भी नहीं। मेडिकल में नहीं, चेस्ट एक्सरे और ईसीजी का कितना इंपॉर्टेंस है? हुआ था ना आप लोगों का? हाँ सर, ये तीनों ही हुए थे, मुझे लगता तीनों है ही हुए थे तो चेस्ट का इम्पोर्टेंस है। हाँ, इंपॉर्टेंस तो है ही, हुआ है तो वो है ही। हाँ हाँ। कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं ये तो हो गया है। आई ग्लासेस का प्रिस्क्रिप्शन भी लेकर जाना है क्या? आंसर हो चुका है। मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर ना होने पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्या? किसी का तो कुछ हुआ नहीं था, 5 सेंटीमीटर हो ही जाता है सबका। सर किसी का भी नहीं हुआ, ऐसा केस तो नहीं आया सामने। डिस्क्वालीफाई तो नहीं हुए अभी तक। डिटेल जी सर। एक्सपेंशन ऑफ आई चेकअप वो बता दिया सर ने अच्छे से। मेडिकल में पाइल्स, हार्निया, हाइड्रोसिल, ये सब भी चेक हुआ है क्या? पाइल्स का तो चेक वेक नहीं हुआ है। पाइल्स का कोई टेस्ट नहीं हुआ सर। हाइड्रोसिल का भी नहीं हुआ है। हार्निया का आपने बताया कि नहीं। हुआ है। जी जी। हार्निया का हुआ है। चेस्ट की मेजरमेंट क्या होती है? चेस्ट की मेजरमेंट तो कुछ है नहीं, वो एक्सपेंशन होता है खाली 5 सेंटीमीटर आपका। एक्चुअली सर। 76 + 5 सेंटीमीटर यही रहता है। जी सर। और फाइनली मिनिमम एक्सपेंशन फर्स्ट, ठीक है। स्ट्रिक्टली मेजर होता है क्या? बिल्कुल होता है। टीथ भी चेक होते हैं क्या? नहीं होते हैं, करेक्ट। नहीं नहीं सर, टीथ का कोई टीथ कोई नहीं है। टेस्ट मेडिकल चेकअप नहीं रिपोर्ट हुआ।
डायरेक्ट सीएससी ऑफिस जाती है, वो आपने बता ही दिया कि जैसे ही हमारा खत्म होता है और हम वहां से निकल सकते हैं, वो रिपोर्ट जो है ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट चला जाता है, हमारा कोई रोल जी सर, जी सर। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप आइए, फटाफट ज्वाइन कीजिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि दिसंबर 31 से पहले ज्वाइन कर लें, और नहीं होता है तो फिर कोई जी बात ही नहीं, नए साल में मिलेंगे फिर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई मैसेज बिल्कुल। देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज सर यही रहेगा कि मेडिकल और फिजिकल में किसी को भी नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सभी जी चीजें इजी होएंगे। डिपार्टमेंट बहुत सपोर्टिव है, और एकोमोडेशन को लेकर के भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहाँ इजीली सभी चीज अवेलेबल है, जिस रेट पर आप चाहें उस रेट पर आपको मिल जाएगा। खाने के लिए वहाँ गली नुक्कड़ हर जगह खाने के लिए बहुत अच्छी चीजें कम रेट पर आपको अवेलेबल रहेंगी। सो आपको कतई भी घबराने की जरूरत नहीं है मेडिकल और फिजिकल को लेके। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मैसेज दिए हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है इस सब, बम्बई मतलब जी लाखों सर। का खर्चा, ऐसा लोग सोचते हैं। खैर बिल्कुल सर, चलिए आदित्य जी, फिर ज्वाइन कीजिए डिपार्टमेंट, फिर हम लोग रूबरू होंगे कि कैसा बिल्कुल लग रहा बिल्कुल है सर। आपका 6 महीने जल्दी सर बाद जो आपसे भी है। मिलते हैं सर। बिल्कुल इस बिल्कुल, बार तो मिलते हैं हम आपसे लोग मुंबई मिलना में। नहीं हो पाया। हाँ, जी नहीं बिल्कुल मिलेंगे यार, बिल्कुल। ज्वाइनिंग कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं। चलिए, बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।